नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज जो पीटीटी का पेपर हुआ था उसमें जो सेक्शन से आया था उसी में जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं का उत्तर मैं आपको बताने वाला हूं। तो सभी विद्यार्थी चेक कर लीजिए कि आपने क्या उत्तर दिया था। तो पहला प्रश्न आया था दोस्तों, मेक इन इंडिया का जो लोगो है उसमें कौन सा जानवर है, इसके संबंध में आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा शेर। दूसरा प्रश्न आया था, तिलवाड़ा का पशु मेला कहाँ बढ़ता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बाड़मेर जिले में बढ़ता है। अगला प्रश्न आया था, चित्तौड़ का तीसरा शाखा किस शासक के समय हुआ था, तो महाराणा उदय सिंह के समय हुआ था। अगला प्रश्न आया था, वंश भास्कर जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण। अगला प्रश्न आया था, थेवा कला का संबंध किस जिले से है, तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रतापगढ़। अगला प्रश्न आया था करंट अफेयर की दृष्टि से कि दीपक चाहर का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध क्रिकेट से है, ये अपने राजस्थान के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न आया था, कोरोना से प्रभावित अंग है, तो आपका उत्तर हो जाएगा फेफड़े। अगला प्रश्न आया था, गुज्जर प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी, तो आपका उत्तर हो जाएगा मंडोर। अगला प्रश्न आया था, अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ, तो अजमेर का जो विलय हुआ था अपने राजस्थान में ये अंतिम चरण में हुआ था, 7वें चरण में, यानी कि वर्ष 1956 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न आया था, सर्व शिक्षा अभियान जो चलाया गया था ये कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत चलाया गया था, तो आपका उत्तर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न आया था, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न आया था, मौलिक कर्तव्य किस कमेटी की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़े गए थे, तो आपका उत्तर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह जो कमेटी थी इसी की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न आया था आपके, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है वर्तमान में, तो वह अजीत डोभाल है। अगला प्रश्न आया था, जो आईपीएल है जो इंडियन प्रीमियर लीग है इसका जो प्रथम सीजन हुआ था वो किस टीम ने जीता था, इसके संबंध में आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो जो पहला सीजन था वो राजस्थान रॉयल की टीम ने जीता था। अगला प्रश्न आया था, आईएनसी का गांव में अधिवेशन कौन सा हुआ था, यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका कौन सा अधिवेशन गाँव में हुआ था, तो आपका उत्तर हो जाएगा फैजपुर। अगला प्रश्न आया था, अभ्यारण्य से संबंधित, तो यहाँ पर आपको क्या थे, अलग अलग युग्म दे रखे थे। तो एक युग्म था तालछा पर और इसके सामने दे रखा था नागौर, तो ये गलत युग्म हो जाएगा। जो तालछा पर अभ्यारण्य है ये चूरू जिले में स्थित है। अगला प्रश्न आया था कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है इसका पहले क्या नाम था, तो इसका मोटेरा स्टेडियम नाम था पहले, जिसका वर्तमान में नाम कर दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगला प्रश्न आया था, चुंबी घाटी अवस्थित है, तो भारत भूटान और तिब्बत की सीमाओं पर स्थित है चुंबी घाटी। अगला प्रश्न आया था कि कांसा जो मिश्र धातु है ये कौन कौन सी धातुओं से मिलकर बना होता है, तो ये मुख्यतः तांबा और टिन से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न आया था आपके कि तेजाजी का जन्म स्थान कौन सा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा करनाल ग्राम। अगला प्रश्न आया था आपके, तगड़ी कहाँ पहनी जाती है, तो जो तगड़ी है ये कमर में पहनी जाती हैं। अगला प्रश्न आया था, WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसके द्वारा हाल ही में मलेरिया मुक्त देश कौन सा है, इसके संबंध में आपसे प्रश्न पूछा गया था, तो आपका उत्तर हो जाएगा अल सल्वाडोर। अगला प्रश्न आया था आपके, सीरम इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो पुणे में अवस्थित है, महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न आया था आपके, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जो गलियारा है इसमें कौन सा जिला शामिल नहीं है अपने राजस्थान का। 4 आपको ऑप्शन दिए गए थे, तो उसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा जयपुर। जयपुर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में शामिल नहीं है। इसके अलावा आपको ऑप्शन दिए गए थे उदयपुर, चित्तौड़ तथा कोटा, तो ये तीनों सही हो जाएंगे। जबकि आपसे पूछा गया था कि कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा जयपुर नहीं है। ठीक है, फटाफट से आपको सभी क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहा हूँ, तो सभी विद्यार्थी अच्छे से देख लीजिए। अगला प्रश्न आया था आपके एग्जाम में, चमगादड़ किस प्रकार की तरंगे उत्सर्जित करता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा परासरवे ध्वनि तरंगे। आपके ऑप्शन में होगा परासरवे जो कि ध्वनि तरंगों का ही प्रकार है, तो आपका उत्तर हो जाएगा परासरवे ध्वनि तरंगे। अगला प्रश्न आया था, व्यापार से संबंधित सूचकांक कौन जारी करता है, तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है जिसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, तो इसी से संबंधित ये प्रश्न था, तो आपका उत्तर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। अगला प्रश्न आया था आपकी नदियों से संबंधित, तो नदियों के युग्म दिए गए थे प्रमुख नदी तथा सहायक नदी के संबंध में,
तो एक ऑप्शन था जिसमें माई की सहायक नदी दे रखी थी आहू, तो ये वाला जो युग्म था ये गलत था। अगला जो प्रश्न आया है आपके वो गढ़ यानी कि किलो से संबंधित पूछा गया था। 4 प्रकार के गढ़ आपके दे रखे थे। पहला था जूनागढ़, ये बीकानेर में है। मेहरानगढ़ ये जोधपुर में है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है। नाहरगढ़ जयपुर में है। इनको आपको सम्मिलित करना था। अगला प्रश्न आया था आपके एग्जाम में, दिसंबर 2020 तक स्थापित कुल विद्युत ऊर्जा क्षमता कितनी है अपने राजस्थान में? तो आपके एक ऑप्शन में होगा 21,000 समथिंग कुछ होगा, तो वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। दिसंबर 2020 तक जो कुल विद्युत ऊर्जा है स्थापित वह है दोस्तों 21,836 मेगावाट। ठीक है, तो ऐसा ही आपको एक ऑप्शन दिया गया होगा 21,000 से रिलेटेड। ठीक है। अगला प्रश्न आया था आपके एग्जाम में कि ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सिलसिले के संत थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा चिश्ती। अगला प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में कि कोविड वैक्सीन को मान्यता देने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा रूस। रूस ने सर्वप्रथम वैक्सीन को मान्यता दी थी। बाकी इसका आप कंफर्म कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, क्योंकि आपके ऑप्शन में हो सकता है रूस नहीं हो। 4 ऑप्शन दिए गए थे आपके अलग अलग, तो उस अनुसार आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था आपके कि जम्मू कश्मीर का विलय कब हुआ था? तो आपका उत्तर हो जाएगा 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को हुआ था। 26 अक्टूबर को वहाँ के जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो ऐसा ही प्रश्न आपके पूछा गया था। तो इस प्रकार से जो भी प्रश्न मुझे प्राप्त हुए वो सभी प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं कंप्लीट। ये लगभग 35 से 40 प्रश्न हैं। इनके अलावा और अन्य जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे जो कि आपको याद होंगे, तो उनका आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि इनके अलावा कौन कौन से और प्रश्न पूछे गए थे। इस प्रकार से मैंने आपको जीके के तथा जीएस के तथा करंट अफेयर के जो प्रश्न पूछे गए थे सेक्शन सी में, वो प्रश्न आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से आप देख लीजिएगा, आपके प्रश्न कितने सही हुए हैं इस सेक्शन में ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तथा अन्य प्रकार के जो प्रश्न हैं जो मुझे प्राप्त नहीं हुए हैं उनके संबंध में अगर आपको जानकारी है तो उसके संबंध में आप ज़रूर जानकारी दीजिएगा। बाकी जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता लग जाए कि आपके एग्ज़ाम में कौन से प्रश्न पूछे गए थे। बाकी जैसे ही अन्य विषयों के भी प्रश्न मुझे प्राप्त होंगे मैं उनके बारे में आपको ज़रूर जानकारी दूंगा।